अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो आपको यह जगह छोड़नी ही होगी, क्योंकि बिना जमी छोड़े पंछी भी नहीं उड़ सकता है। सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो आपके ये जगह छोड़नी होगी, अन्यथा आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। ये जगह कहीं भी हो सकती है। जिसने आपको सफल नहीं होने दिया, इस जगह के बारे में सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी लाइफ में एक जगह ऐसी भी होनी चाहिए मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, या कहें कि उस जगह से आपको निकम्मा भी बना दिया है। और यह जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, जहां आप सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन के इलाके से भी ज़्यादा खतरनाक जगह है। ये वो जगह है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से की अपाहिज बना दिया है, या कहूँ कि इस जगह पर रहते रहते आप भी अपाहिज हो चुके हैं। इस खतरनाक जगह से आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, जो आपको उड़ने से रोके हुए हैं, जो आपको उड़ान भरने नहीं दे रही हैं। इस जगह को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये जगह आपको पता नहीं लगने दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, कितना हिस्सा ख़त्म हो चुका है और कितना बचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह कहीं और नहीं हो जाए तो आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, जिससे आप अपना कंफर्ट जोन करते हैं। आपका अपना कंफर्ट जोन, जहां आप अपने आप को साबित करके मानते हैं, दरअसल ये आपको बांधे हुए हैं, जिसने आपको उन दिनों से बांधे रखा है। आपके पैरों में जंग लग चुकी है। इस जंग को छुड़ाकर ही आपका कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपकी ये जंग एक दिन खोखला बना ही देगी। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। ये जंग आपको लगभग 30 से 50% नष्ट कर चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तभी आप कुछ करके लायक बन सकते हैं। अपने खतरनाक कंफर्ट जोन को समझने के लिए एक कहानी है, जिसे पढ़कर आप सोचेंगे कि वास्तव में हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से खतरनाक जगह कोई ही नहीं हो सकती है। सफलता की सच्ची कहानी। दो पड़ोसी राज्य के राजा को आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा ने यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था, और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दे दिए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया हुआ उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया और बाज को अच्छी कलाबाजियाँ और अच्छे कर्तव्य सिखा दी। ट्रेनर बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने से बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, क्या ट्रेंड किया गया, उन्हें क्या सिखाया गया। राजा ट्रेनर के पास गया और देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छी कलाबाजियाँ दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। बाज को फिर उड़ाया जाता है, थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर वो नीचे आ जाता है। राजा को बड़ा अजीब लगा। जीत के लिए संघर्ष जरूरी है। हमारे जीवन में अगर संघर्ष नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सुख और दुख का कुछ एहसास ही नहीं हो पाएगा। राजा ने कहा, कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह ही उड़ाना सिखाओ जो वो ऊपर उड़ चुका है। उड़ान भरते हुए कलाबाजियां दिखाता। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई। 2 बाज हैं, जिनमें एक तो काफ़ी अच्छा उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा, बाज हर बार पेड़ की एक शाखा पर बैठ जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली, जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था, और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। ऐसा ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में हो सकती है, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है।
हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते हैं, जिससे हमारा कंफर्ट जोन ही हमारे सफल से होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही आलसी हो जाएंगे। काम कुछ ऐसा करो करने के लिए बारे में सोचो। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। यदि आपको ये कहानी आपको प्रभावित किया है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।